स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं एरिया अंडर कर्व और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 8.1 के। नेक्स्ट हम 8.1 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, फाइंड द एरिया of the smaller part of the circle x square plus y square is equal to a square. Cut off by the line x equal to a by root 2। तो हमें एरिया निकालना है सर्कल के उस स्मॉलर पार्ट का। ये लाइन है, सर्कल को कट कर रही है, x इक्वल टू a बाय रूट 2 सर्कल को कट कर रही है लाइन, इस सर्कल को। तो जो उसमें स्मॉलर पार्ट आएगा कट करने के बाद, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन हमारे पास इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास दे रखी है, और लाइन की इक्वेशन भी हमारे पास क्या है, x इक्वल टू ए बाय रूट 2। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारे पास कर्व गिवन है, इनको हम ट्रेस करेंगे। तो द रफ स्केच of the given curve and line is, वो हमारे पास कहाँ दिखाई दे रहा है, रफ स्केच इज शोन इन फिगर 7.1। जो हमारे पास यहाँ फिगर आएगी उसको हम क्या बोल देंगे, 7.1 फिगर। तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं हम। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये ओरिजिन। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कर्व है वो इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है ये किसके सिमेट्रिकल होगा, अबाउट ओरिजिन। क्योंकि एक्स को माइनस एक्स से चेंज करें, वाई को माइनस वाई से चेंज करें, तो कर्व की इक्वेशन सेम रहती है, अनचेंज्ड रहती है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो सर्कल है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, राइट। तो अब हम यहाँ सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं, उस सर्कल को जो सिमेट्रिकल है अबाउट, कुछ इस टाइप का हमारा ये सर्कल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओरिजिन के अराउंड क्या होगा, हमारा सर्कल ये सिमेट्रिकल, राइट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इस फिगर को क्या बोल रहे थे, फिगर ये कौन सी है, दैट इज 7.1, राइट। अब हमें लाइन की इक्वेशन भी बनानी है, x इक्वल टू ए बाय रूट 2, ए बाय रूट 2, ठीक है। वैसे भी अगर हम यहाँ लाइन को अगर ड्रॉ करें तो कहाँ, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये
रेडियस है सर्कल का 0 से लेकर के, मान लिया ये पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, ये वाला जो पॉइंट है ए, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये तो सर्कल का रेडियस है ना, रेडियस में कितना आ गया यहाँ पर ए, फाई की वैल्यू यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या होगी 0, तो ये मेरे पास जो है वो रेडियस कितना आ गया है a,0। ठीक है, अब लाइन की बात है तो लाइन यहाँ पर x इक्वल टू a/√2, a/√2 कहाँ जैसी होगी, देखो अगर a/2 होता तब तो सीधा सीधा इसका हाफ हो जाता ना, 0 से लेकर के यहाँ पर a तक, ये a डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस है तो बिल्कुल सेंटर में आता है यहाँ पर a/2 लाइन। ठीक है, लेकिन अब a/√2 इसका मतलब √2 से छोटी क्वांटिटी है, मतलब 2 से छोटी क्वांटिटी, पहले a/2 तब तो सेंटर में आ जाता, लेकिन यहाँ पर ये जो √2 है वो तो 2 से छोटी क्वांटिटी, इसको मतलब a को डिवाइड करने वाली क्वांटिटी अब 2 से छोटी है, 2 से छोटी है तो वो हाफ नहीं कर पाएगी उसको, हाफ से आगे, ठीक है ना, यहाँ पर हाफ है तो यहाँ जैसे आगे निकल जाए, क्योंकि √2 का मतलब क्या होता है 1.41, ठीक है ना, तो ये जब a को डिवाइड करेगी ये क्वांटिटी तो हाफ नहीं आएगा, ठीक है ना, फिर हाफ से ज़्यादा है, यहाँ पर यहाँ तक लगभग हमने, इधर तो हाफ होना था ना तो वो तो a/2, तो इधर जैसे हमारे पास ये लाइन आएगी और ये कौन सी लाइन होगी, दिस इज नथिंग बट इट इज दिस इज a/, दिस इज, ये जो लाइन मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या हो जाएगा a/√2, a/√2, और हाँ a/√2, और इस लाइन को भी हम क्या बोलेंगे, दिस इज आल्सो, इस लाइन इज a/√2, ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये, तो इस लाइन को क्या बोला हमने, x इक्वल टू a/√2, तो ये हमारा, अब बोलते हैं स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। अब देखो ये लाइन जो वो डिवाइड कर रही है सर्कल को दो पार्ट, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट कौन सा है, स्मॉलर पार्ट कौन सा है, वो यही तो है। ठीक है, स्मॉलर पार्ट हमारे पास कौन सा आया है, दिस वन, ये यही तो है स्मॉलर पार्ट, इसका ही हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है यहाँ। ठीक है, तो एरिया निकालना है, तो यहाँ पर ये किस कर्व के नीचे आ रहा है, ये हमारे सर्कल के नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड एरिया, इस पॉइंट को हमने, इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया भला, ये ए आ गया मेरे पास, इसको हमने क्या दे दिया है, ये बी दे दिया, और बी के हमारे कोऑर्डिनेट जो हैं वो क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें पता है क्या होगा, a/√2, क्या होगा a/√2 यहाँ पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और इसको नाम दे दिया हमने नीचे वाले को डी। ठीक है, अब बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री हमारे पास द जो रिक्वायर्ड एरिया, एरिया इज इक्वल टू, एरिया हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, दैट इज एरिया ऑफ द रीजन, कौन से रीजन का, बी अपना, अगर हम ए सी बी डी और ए, ये वाला रीजन स्मॉलर पार्ट, ए और उसके बाद सी बी डी और ए, ये वाला पार्ट है ना। अब बाय सिमेट्री, यहाँ पर हम बाय सिमेट्री यहाँ नहीं लिखेंगे, जो हमने लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन कौन सा, बी, या फिर एरिया ऑफ द रीजन ए सी बी ए, ये वाला रीजन, सिर्फ जितना पार्ट हमारा बाय सिमेट्री ऊपर को होगा उतना ही यहाँ पर नीचे को होगा। यहाँ पर अब लिख सकते हैं
बाय सिमेट्री, जो हमारा सर्कल जो है वो सिमेट्रिकल है, इसलिए बाय सिमेट्री ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल रहेंगे, तो ये वाला एरिया निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। वही किया हमने, डबल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और हम कर रहे हैं कि हमें कर्व कौन सा यूज़ करना है, इसके नीचे वाला एरिया है ना, ध्यान दें, ये सर्कल के अंडर जो एरिया आ रहा है, तो हमें कर्व कौन सा यूज़ यहाँ करना है, सर्कल का। तो फ्रॉम इक्वेशन वन वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र प्लस a square minus x square. This implies that y equal to plus minus a square minus x square. ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये कर्व की जो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, y इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन। तो अब हमें कर्व की इक्वेशन को ही यूज़ करना है, क्योंकि कर्व के अंडर नीचे वाला एरिया है, जिस कर्व के नीचे वाला एरिया हो वही कर्व यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है। अब ये कर्व हमने कौन सी स्ट्रिप लेनी है, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं, तो वर्टिकल हमने हमारे कोऑर्डिनेट वर्टिकल स्ट्रिप में हमारे पास क्या आएगा, एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स की आएंगी वर्टिकल में, और हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स में हमारे पास लिमिट कौन सी आती है यहाँ, वाई की। तो इंटीग्रल की जो लिमिट है यहाँ एक्स की आएंगी। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, सी पॉइंट पर, क्योंकि ये लाइन है ना, इस सारी लाइन पर एक्स की वैल्यू क्या है, a बाय रूट टू। तो सी पॉइंट पर भी वैल्यू क्या है यहाँ पर। ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो क्या रहेगी हमारी, a बाय रूट टू, ए बाय रूट टू। ठीक है, सी के ऊपर भी। और उसके बाद हम यहाँ से चले और यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक्स की वैल्यू अब, ठीक है, लिमिट हम एक्स की यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि हम वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप में हमारे पास क्या रहता है, वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये सारा एरिया इस रीजन का हो गया, और इसको डबल कर देंगे तो ये हमारा स्मॉलर पार्ट। ठीक है, राइट। तो लिमिट चूज करते हुए आपने ध्यान देना है, दिस इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर ए वाई हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज रूट टू, 2a, और y की वैल्यू यहाँ पर, कर्व की इक्वेशन क्या है हमारे पास यहाँ, दिस इज नथिंग बट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र और डी एक्स। राइट, तो हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू ली है यहाँ पर, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का जो रूट है उसकी पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इसीलिए। अब यहाँ पर हम इसका जो है वो इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, हमें पता है क्या फॉर्मूला है, एक्स वाई टू, और इसको ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र वाई टू साइन इनवर्स एक्स वाई क्या आता है हमारे पास, एक्स वाई ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लिमिट ए दिस वन, और ये दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज, इसको हमने कैलकुलेट करना है। चलो अब हम लिमिट का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर लिमिट को अप्लाई कर दो, बस हो गया काम। दिस इज इक्वल टू 2, और लिमिट हमारे पास यहाँ, दिस इज ए बाई टू, और यहाँ पर ए स्क्र माइनस ए स्क्र, तो जीरो हो जाएगी क्वांटिटी वैसे, और यहाँ पर ए स्क्र बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए, यहाँ पर एक्स की जगह ए आ गया, माइनस ऑफ यहाँ ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू एक्स की जगह अपॉन टू, और इधर हमारे पास ए स्क्र माइनस ए बाई रूट टू का स्क्र। ठीक है, तो इसका रूट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और माइनस ऑफ सॉरी प्लस, यहाँ पर हमारे पास फिर से क्या आ गया, ए स्क्र बाई टू, और साइन इनवर्स एक्स की जगह ए बाई रूट टू अपॉन ए। ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिट की वैल्यू को यूज़ करने के बाद जो रिजल्ट आया है।
अब यहाँ 2 पहला रिजल्ट तो मुझे क्या देगा 0, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स ए अपॉन ए क्या आ गया साइन इनवर्स 1। और इधर अगर हम माइनस अंदर ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए बाय 2√2 हो गया इधर। और इधर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। और यहाँ पर भी क्या हो गया प्लस भी माइनस हो गया जब माइनस को अंदर ले गए ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया ए बाय √2 और ए। तो ऐसे कैलकुलेशन वर्क है। अब 0 प्लस कर दें 0 का तो है ना, तो यही क्वांटिटी मेरे पास रहेगी। तो क्या आ गया ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स 1 जो है दैट इज पाई बाय 2 माइनस ए 2√2। और अंदर यहाँ पर जो हमारे पास बन रहा है दैट इज एलसीएम ले लें, क्या हो गया 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आ गया ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और माइनस यहाँ ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स ए से कैंसिल हो गया 1/√2। 1/√2 जो है वो कब होता है हमारे पास वैल्यू दैट इज एट चलो अभी ऐसे लिख देते हैं 1/√2 दिस इज, तो दिस इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर ये क्या आ गया दिस इज पाई ए स्क्वायर बाय 4। 2 2 से हमारे पास 4 माइनस यहाँ से भी हमारे पास ए के ए यहाँ से आएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 2√2 यहाँ से भी √2 आएगा ना √2 क्या मिल जाएगा 2। तो क्या हो गया ए स्क्वायर बाय 4 राइट। और यहाँ ए स्क्वायर बाय 2 और इधर से मुझे क्या मिलेगा दिस इज पाई बाय 4। पाई बाय 4 पर ही होती है साइन इनवर्स साइन की वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो ये वाला दिस इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पर ये पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस यहाँ पाई ए स्क्वायर बाय 8, ये वाला 8 ना इसको आगे लिख दिया और ये वाला मेरे पास ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से ये 2 अगर हम अंदर ले जाएं या फिर चलो पहले आप एलसीएम ले लो। अंदर हमने क्या ले लिया है एलसीएम ले लिया। एलसीएम मेरे पास कितना आ गया 8, 4 2 8 तो 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर और यहाँ पर -2a स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 8 हमारे पास बाहर आ गया तो क्या रह गया ये 1/4 1/4 2 4 से 8 कैंसिल आउट हो गया ना। 2 पाई ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर चला गया तो क्या रह गया यहाँ पाई ए स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया दिस इज नथिंग बट इट इज 2a स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर भी हमारे पास कॉमन है तो ए स्क्वायर भी हम बाहर ले सकते हैं ए स्क्वायर बाय 4 और अंदर हमारे पास क्या रह गया पाई -2। तो ये हमारे पास जो स्क्वायर यूनिट ये वाला जो है वो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास यहाँ पर आए हैं एंड दिस इज अवर आंसर राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। वो 8 क्वेश्चन हमारे पास द एरिया बिटवीन the area between x equal to y square and x equal to हमारे पास -4 is divided into 2 equal parts by the line line की इक्वेशन हमारे पास by the line x equal to a और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एरिया फाइंड आउट नहीं बोलता, क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो सॉल्यूशन द इक्वेशन
ऑफ द इक्वेशन ऑफ, हमारे पास जो इक्वेशन कर्व की क्या दे रखी है, इक्वेशन ऑफ जो कर्व है हमारे पास इज x इक्वल टू वाई स्क्वेयर, और यहाँ पर ये which is divided by the line x equal to -4 into एंड, हाँ नहीं गलत लिख दिया, चलो पहले आप यहाँ पर यही लिखें, क्वेश्चन ऑफ गिवन का ये हमारे पास मान लो 1 आ गया, द इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर x इक्वल टू -4, ये हमारे पास क्या आ गई, दिस वन। ठीक है, तो अब और क्या गिवन है, इनके बीच का एरिया, कर्व और लाइन के बीच का एरिया, द एरिया बिटवीन कर्व 1 and line 2 is divided by the line x equal to a into 2 equal parts। ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपना वही द रफ स्केच ऑफ द गिवन curve and lines is shown in figure 8.1। तो अब 8.1 हम फिगर बना रहे हैं, रफ स्केच, उसी में हमें एरिया जो है वो मेंशन हम करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्स से अपना वाई एक्सिस, और इधर को हमारी ये लाइन जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन हमारी। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, पहले तो कर्व बना लो। कौन सा, जो कर्व हमें गिवन था क्या था, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ y की जगह अगर -y भरेंगे तो हमारा कर्व जो है वो सेम रहेगा, अनचेंज्ड रहेगी इक्वेशन। ठीक है, तो y को रिप्लेस कर रहे हैं ना -y से, तो ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट x एक्सिस। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, वो इस तरह से क्या रहेगा, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। वो हमने देख लिया ना, एकदम से देखो ड्रा कर दिया, काम पूरा हो गया। और वैसे पैराबोला है, ओरिजिन से पास करेगा, x 0 भरेंगे तो y भी 0 आएगा। क्लियर हो रहा है ना, तो इस तरह से। अब दूसरा हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 4, तो यहाँ मान लो 1 1 2 3, तो यहाँ जैसे हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, तो इधर से भी आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, यहाँ से x इक्वल टू 4 लाइन, ये लाइन जो है वो क्या है, x इक्वल टू 4, और यहाँ पर हमारे पास जो कर्व है दैट इज x इक्वल टू वाई स्क्वेयर, x इक्वल टू वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो ये दोनों हमने ड्रॉ कर दिए। अब बोलता है इसको डिवाइड किया जा रहा है इक्वल पार्ट्स में, वाई द लाइन x इक्वल टू a। अगर इक्वल पार्ट्स में तो यहाँ कहीं वो लाइन रही होगी। ठीक है, इधर जैसे आइडिया से हमने कि यहाँ पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना इस एरिया को, ये एरिया आया, एरिया बिटवीन कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4, यही बोला ना, एरिया बिटवीन दिस लाइन एंड दिस कर्व, वो ये वाला एरिया आया। ठीक है, ये वाला एरिया। अब इस एरिया को क्या बोलता है, इस एरिया को डिवाइड किया जा रहा है किसके द्वारा, एक लाइन के द्वारा,
और लाइन जो है वो क्या है, दैट इज x इक्वल टू 2, ये वाली लाइन दिख रहा है आपको। चलो दोबारा से बना रहा हूँ, हटा रहा हूँ। तो यहाँ से है ना, ये हमारे पास जो लाइन है यहाँ से पास कर रही है, और इस लाइन को क्या बोला गया, दिस इज x इक्वल टू a। ये वाली लाइन जो है वो क्या कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स कर रही है इस एरिया के। ठीक है, तो अब हमारे पास रफ स्केच, ये फिगर कौन सी थी, दिस फिगर इज 8.1। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स। वर्टिकल स्टिप लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज प्लस माइनस रूट ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्व की है ना, कर्व की इक्वेशन है ये, जो ये हमारे पास है ना पैराबोला है। ठीक है, अब जो यहाँ पर आप देखें, ये पॉइंट तो चलो O आ गया, ये वाला पॉइंट आपने क्या ले लिया, A कंसीडर कर लिया इस पॉइंट को। ये वाला पॉइंट क्या ले लिया आपने, ये आपने V ले लिया, ये आपने क्या ले लिया C, ये क्या ले लिया आपने D, इधर क्या ले लिया, ये वाला पॉइंट क्या ले लिया E, और ये वाला पॉइंट क्या ले लिया आपने F। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो एरिया इस लाइन ने डिवाइड किया x इक्वल टू a, ये 2 इक्वल पार्ट्स में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द रीजन O E D O इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन कौन सा, मान लो चल पड़े कहाँ से, A E F C D और A, या फिर कहाँ से चल सकते थे हम, ऐसे भी इसको लिख सकते थे, एरिया ऑफ द रीजन D E F C D। ठीक है, ये वाला रीजन, ये D E F C D ये वाला रीजन, और पहले हमने किसकी बात की, O E D O। ठीक है, ये वाला रीजन, तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन वाला एरिया इक्वल है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में हमें, है ना। ठीक है, तो ये जो हमारा पैराबोला है ये क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है ना, तो बाय सिमेट्री अब एरिया ऑफ द रीजन, दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन कौन सा, OADO। ठीक है, OADO मतलब ये वाला एरिया इस पार्ट का है ना, ध्यान दें, इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया क्या होंगे, इक्वल बाय सिमेट्री, क्योंकि हमारा ये जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो जितना ऊपर को एक्स एक्सिस से ऊपर को एरिया उतना ही नीचे को, तो क्या इसको निकाल लें और डबल कर दें तो ये हमारा ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो वही किया, 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन OADO ये वाला, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज आल्सो 2 इंटू एरिया, अगले में भी एरिया ऑफ द रीजन कौन सा, ABCDA। ये जितना यहाँ पर इस पार्ट में ऊपर को एरिया उतना ही नीचे बाय सिमेट्री। ठीक है, तो हमने ये वाला निकालेंगे और इसको डबल कर दिया, वही यहाँ पर किया। ये कैसे आया, यहाँ पर लिख देंगे बाय सिमेट्री। ठीक है, तो अब जस्ट हम आगे क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू एरिया
एरिया ऑफ द रीजन OADO, तो वर्टिकल स्ट्रिप सारी को ऐड कर देंगे किस रीजन में, OADO में। यहाँ पर हमारे पास लिमिट वर्टिकल स्ट्रिप है तो x, यहाँ पर तो क्या रहेगा, यहाँ x की वैल्यू क्या रहेगी, दिस इज 0, 0 से स्टार्ट होकर के और इस कर्व के अंडर आ रहा है, इस कर्व के अंडर आ रहा है, ये ध्यान दें। और कहाँ तक गए, इस लाइन तक गए, इस लाइन में भी x की वैल्यू क्या है, a, तो कहाँ तक चले हम, 0 to a चले, y dx, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, आगे फिर से 2 इंटू, यहाँ पर हम कहाँ से चले, एरिया ऑफ द रीजन ABC, यहाँ से चले मतलब इस पॉइंट से, इस पॉइंट का मतलब इसके अंडर है, ये D से इसके अंडर है ना। तो यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू है वर्टिकल स्ट्रिप भी लेनी है हमने, यहाँ यहाँ इस रीजन की जो सारी वर्टिकल स्ट्रिप है उनको सम अप करेंगे। तो कहाँ से लेकर के कहाँ तक, A से लेकर के कहाँ तक आएगा, यहाँ तो x की वैल्यू a, यहाँ पर क्या है x की वैल्यू 4, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक चले, A to 4 चले और यहाँ पर भी वर्टिकल स्ट्रिप सारी ऐड कर दी हमने, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब 2 2 हमारा बोथ साइड से कैंसिल कर सकते हैं, 0 to a y dx, और यहाँ से 2 ये बोथ साइड से कैंसिल, a टू हमारे पास क्या हो गया 4 और y dx, ठीक है। अब कर्व का यूज कर दो, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 0 to a, कर्व हमारे पास क्या है, पैराबोला के अंडर है, पैराबोला का कर्व हमारे पास क्या है, पैराबोला का कर्व यही तो आया था, ये y इक्वल टू, ये जो आप देख रहे हैं ना येलो, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स या फिर y इक्वल टू प्लस माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन ले रहे हैं, तो वहां हमारी y की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस रूट एक्स, प्लस रूट एक्स है ना। तो यहाँ पर y की जगह क्या आ गया, प्लस रूट एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू a to 4, यहाँ पर भी वही वही कर्व है, दूसरे रीजन में भी वही कर्व है, वो नहीं चेंज हो रहा है ना, ये ध्यान, दिस सिंपल, तो दिस सिंप्लाइज दैट, अब हमारे पास इसका जो हमारे पास इंटीग्रल है वो क्या आ रहा है, दैट इज x 3/2 और यहाँ लिमिट यूज कर दी 0 to a, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमारे पास सेम जो है ना इंटीग्रल आएगा 3/2 एंड दिस इज a to 4, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर ला सकते हैं, 2/3 हो गया, x की पावर 3/2 और यहाँ 0 to a, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2/3 कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर और क्या आ गया x की पावर 3/2 और लिमिट यहाँ a टू हमारे पास क्या आ गई 4, तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसके बाद हमारे पास ये 2/3 बोथ साइड से कैंसिल, तो क्या आ गया x 3/2 और इधर लिमिट 0 to a और यहाँ x 3/2, लेकिन यहाँ पर लिमिट जो है वो a to 4, लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ये तो हमारा ये हो गया, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 रेज टू पावर 3/2 और माइनस a की पावर क्या आ गया 3/2, यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर दी, यहाँ पर 4 और उसके बाद a, दिस इम्प्लाइज दैट, इधर से अब ये तो 0 आ जाएगा, a 3/2, इससे इसको इधर ले आए, क्या हो गया a 3/2 राइट, और इधर क्या रह गया 4 की पावर 3/2, ये तो 0 हो गया ना, दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया, दो बार हमारे पास क्या आ गया a की पावर 3/2, दो बार आ गया ना, a 3/2 सेम क्वांटिटी, तो कितना हो गया, डबल हो गया, ये डबल हो गया किसका a 3/2, और यहाँ पहले 4 की पावर 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 64, ठीक है, और 64 का क्या रह जाएगा, रूट रह जाएगा, लेकिन है ना, हाँ, तो ये हमारे पास आ गया, या फिर चलो कोई बात नहीं, दिस इम्प्लाइज दैट 2a 3/2, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 8, दिस इम्प्लाइज दैट
ये क्या आ गया हमारे पास 4, 2 नीचे चला गया। और नेक्स्ट यहाँ हमें तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3/2 जो पावर है दूसरी तरफ जा कर के क्या हो गई, रिवर्स हो जाती है, 3/2 आ गया। अब यहाँ से 4 की पावर 2 कितना हो गया हमारा 16, 16 की पावर जो है वो क्यूब रूट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए हमारे पास इसका क्यूब रूट 16 का हमारे पास जो क्यूब रूट बनेगा वो क्या वाला बनेगा, 16 का क्यूब रूट क्या बनेगा। ठीक है, तो 16 के आप क्या बना लो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप 16 के यहाँ क्या बना सकते हैं, फैक्टर बना लो, राइट। यहाँ पर क्या फैक्टर बन गए हैं, दिस इज 2 × 2 × ये हमारे पास क्या बन गए। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू ये, यहाँ से तो एक 2 बाहर आ गया और क्या रह गया हमारे पास 2 की पावर 1/3, तो यही होगी हमारी ए की वैल्यू। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें यही तो फाइंड आउट करना था, ए ही तो निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ये आ गया वो हमारा ए। ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ पर भी आंसर इसका दे सकते थे, अगर इसके आगे आप नहीं कैलकुलेट करते ए इज इक्वल टू 4⁻²/3 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, राइट। तो 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिस इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन वांटेड बाय, फाइंड द एरिया of the region bounded by the parabola, bounded by the parabola that is y equal to x square and y equal to mod of x। ठीक है, इसके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये दे रखी है, इसको आपने दे दिया 1, द इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, दैट इज एक्स, वाई इक्वल टू मॉड एक्स लगा दिया, y इक्वल टू क्या लगा दिया आपके पास मॉड एक्स। इसको आप, मॉड एक्स का मतलब माइनस एक्स होगा अगर x लेस देन 0 होगा, y की वैल्यू माइनस एक्स होगी अगर x लेस देन 0 है, यही है ना डेफिनेशन। x जो है मॉड एक्स x रहेगा अगर x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, ये लाइन की इक्वेशन है। तो इस कर्व और इस लाइन के द्वारा जो बॉन्डेड एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम देख रहे हैं, अब इसका रफ स्केच हम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हमने पहले क्या ले लिया अपना एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक्स डैश और वाई डैश। तो ये कर्व आप देख रहे हैं, किसको रिप्लेस करें और अनचेंज्ड रहेगा मेरा ये इक्वेशन, एक्स को रिप्लेस करें, तो इसका मतलब ये एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करें, इक्वेशन ऑफ कर्व अनचेंज्ड है, तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। किसको रिप्लेस किया, एक्स को, तो सिमेट्रिकल होगा अबाउट वाई एक्सिस, राइट। तो यहाँ पर आप, और ये पैराबोला है, एक्स 0 तो वाई भी 0, वर्ड एक्स भी क्या रहेंगे हमारे पास, यहाँ इस टाइप का हमारे पास ये पैराबोला जो है वो आएगा। ठीक है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मेरे पास अब आगे क्या बच रहा है, y इक्वल टू माइनस एक्स और y इक्वल, जब x की वैल्यू बोलता है लेस देन 0 है, y की वैल्यू लेस देन 0 है, तब हमारे पास है ना, तब हमारे पास x जो है मॉड x क्या रहेगा, माइनस एक्स, मतलब इधर को होंगे ना, ये ओरिजिन है, इधर को होंगे माइनस एक्स वाली वैल्यू, माइनस एक्स तो इधर को रहेगी वैल्यू, है ना, मतलब
अगर x लेस देन जीरो, ध्यान दें x लेस देन जीरो, अगर आप x लेस देन जीरो कंसीडर इधर को करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस ऑफ x, y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस x। तो इधर को हमारा कर्व जो है वो किस टाइप में अवेलेबल बनेगा, इस टाइप की हमारी लाइन जो है ऐसे बनेगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। तो और जब हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तब हमारे पास y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास लाइन जो इस तरफ वो x ग्रेटर देन जीरो है, x ग्रेटर देन जीरो, तो ये वाला हमारे पास y इक्वल टू एक्स। चलो हम यहाँ पर बता भी देते हैं, ये लाइन जो है वो क्या है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स, और इधर को ये वाली लाइन हमारे पास क्या है, दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इनके द्वारा जो बॉन्डेड एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है, बॉन्डेड एरिया अब यहाँ। ठीक है, अब यहाँ जो बॉन्डेड एरिया है वो कौन सा है वाला, ये आप देख रहे हैं, ये जो मैं है ना शेड कर रहा हूँ, ये वाला बॉन्डेड एरिया हमारे पास। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। हाँ, क्वेश्चन हमारे पास ये है। चलो ये हमारा ओ पॉइंट है, इसको हमने क्या ले लिया, इस पॉइंट को हमने ए ले लिया, जहाँ पे ये लाइन जो है वो हमारे कर्व को इंटरसेक्ट कर रही, और ये वाला हमने क्या ले लिया, पॉइंट जो है क्या ले लिया, बी ले लिया है, राइट। तो अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो वो निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर, ये अपना सबसे पहले अपना किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, केस दो बनाएंगे, केस वन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या लेंगे हम, फिर हम y इक्वल टू माइनस एक्स, एक बार लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स लेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे हम निकालें, y की वैल्यू को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स यहाँ पर कॉमन, एक्स प्लस वन फैक्टर बन गया ना, तो x की वैल्यू जीरो, और क्या आ गया, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस वन। तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर y की वैल्यू अगर जीरो है, व्हेन x इक्वल टू जीरो, तो चाहे इसमें भर दो y, इसमें भर दो, कोई प्रॉब्लम, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, जीरो ही आ जाएगा, यहाँ पर जीरो पर, और व्हेन x इक्वल टू, दूसरी बार व्हेन x इक्वल टू माइनस वन, तो y क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपने वन भरेंगे, माइनस वन भरेंगे, माइनस वन भरेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो y की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो ये मेरे पास है ना केस वन में, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केस वन में क्या आ गए हैं, आर जीरो और जीरो, और दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट आ गया है, एक्स जो था वो माइनस वन, और बाई क्या है, माइनस वन। तो ये अब ये है केस वन, जब एक्स जो है वो हमारा लेस देन जीरो है, केस वन में हमारा क्या है, जब लेस देन जीरो। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं केस वन जो आपने दिया ना यहाँ, तो व्हेन एक्स लेस देन जीरो, तो उस केस के लिए हमारे पास यहाँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर इधर हमारे पास क्या आ रहा है, तो इस तरह से हमारा ये जो b के कोऑर्डिनेट, ये तो जीरो जीरो आए, ये तो यही पॉइंट है ना, और b के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए हैं, दीज आर माइनस वन और वन। ठीक है, ये वाला पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम केस ले रहे हैं सेकंड, केस सेकंड में व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास जो कर्व फिर से क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड y इक्वल टू, अब क्या है हमारे पास x है ना,
दूसरे केस में क्या है, y इक्वल टू एक्स है जब x ग्रेटर देन 0 है, ये y इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर से हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y को आप यहाँ पर भर दो, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ गया, दिस इज x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये 1। तो अब यहाँ व्हेन x इक्वल टू 0, जहाँ मर्जी आप x0 इसमें भरो या इसमें, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और व्हेन x इक्वल टू हमारे पास 1, तो y भी हमारे पास क्या आएगा 1। तो देयरफॉर यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आर 0 0, x0 तो y भी 0, x1 तो y भी 1। तो अब यहाँ पर हमारे ग्राफ में आप देखें, जो हमने ये रफ स्केच यहाँ पर बनाया है, 0 0 तो यही पॉइंट है, और a के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए हैं, दिस इज 1 और 1। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रफ स्केच जो, ठीक है, रफ स्केच हमारे पास द ऑफ द कर्व एंड लाइन is shown in figure, this is कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 है ना। तो हम फिगर क्या बोल दिया यहाँ पर 9.1। तो ये हमारे पास जो है वो रफ स्केच अब बन गया है, और ये कौन सी फिगर है हमारी, फिगर 9.1। ठीक है, अब हमें एरिया ये वाला निकालना है। देखो ये वाला एरिया जो ये हमने बीच में शेड किया था ना दोनों साइड को, ये वाला एरिया निकालना है। तो ये एरिया वाला कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पॉइंट से, बी से भी अपना एक्स एक्सिस पर, ए से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिए, और इसको हमने नाम, ये ए बी और ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ठीक है, यहाँ से अपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं। अब रिक्वायर्ड जो एरिया है वो कैसे हम, अब देखो ना, अब जब मैं इस कर्व के नीचे वाला एरिया, ये क्या है मेरे पास, ये तो लाइन है, ये क्या है हमारे पास, ये लाइन है ना। तो लाइन के नीचे वाला एरिया, एरिया अंडर दिस लाइन, एरिया अंडर दिस लाइन निकालूंगा, और उसके बाद में क्या करूंगा, एरिया अंडर दिस लाइन निकालूंगा। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है अपना, ये वाला जो कर्व है, इसके अंडर एरिया मेरे पास कौन सा आएगा, ये वाला रीजन, और इस लाइन के नीचे वाला एरिया कौन सा आएगा, ये सारा एरिया, जिसमें ये जो हमें रिक्वायर्ड एरिया है, लाइन के नीचे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया भी इंक्लूडेड है, लेकिन कर्व के नीचे वाला एरिया तो हमें लेना नहीं है, ये वाला एरिया नहीं हमें लेना है। तो लाइन के नीचे वाला एरिया सारा निकाल के, उसमें से कर्व जो है, पैराबोला जो है, उसके नीचे वाला एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके नीचे वाला एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ना। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, अपना रिक्वायर्ड एरिया ये वाला। ठीक है, और सेम इस तरफ को भी, इस साइड को भी हमने ऐसे ही करना है। ठीक है ना, इस साइड में भी हमने पहले लाइन के नीचे वाला एरिया निकाल लेंगे। तो लाइन के नीचे वाला एरिया सिर्फ ये नहीं आएगा, लाइन के नीचे वाला एरिया तो ये सारा, हमें ये सारा एरिया मिल जाएगा लाइन के नीचे वाला एरिया जब मैं निकालूं। फिर मैं कर्व के नीचे वाला एरिया निकालूंगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम इस लाइन के नीचे वाला एरिया से कर्व के ये वाला एरिया जो है वो माइनस कर देंगे, तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया ये वाला आ जाएगा। ठीक है, देखो पैराबोला हमारा सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस है। ठीक है, और ये जो लाइंस हैं, है ना, वो भी क्या है, सिमेट्रिकल है। बोथ साइड को, एक इस साइड को y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। तो अगर मैं एक साइड का एरिया निकाल लूँ इसका, और उसको डबल कर दूं, क्योंकि ये वाला एरिया और ये दोनों को डबल कर दूं, तो मुझे अलग अलग ये वाला और ये वाला अलग अलग निकालने की फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं एक साइड वाला एरिया जो है वो निकाल लूंगा और उसको डबल कर दूंगा। ठीक है, तो वैसा ही कर रहे हैं, चलो करते हैं इसको। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया, नाउ रिक्वायर्ड एरिया जो हमें निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू
2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन, या पहले क्या कर रहे हैं हम, इसको 2 को हटा रहा हूँ, एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा रीजन हमारा भला, इधर फिगर में देखें, एरिया ऑफ द रीजन ओ, इधर हमने ये कर्व के लिए कुछ और पॉइंट दे दिया, इधर ये आपने ई दे दिया, यहाँ पर मान लिया कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ई, और इधर आपका कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या दे दिया, एफ। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड एरिया को कौन सा, ओ ई ए ओ, ये कर्व है ना हमारा, ओ ई ए ओ, ये वाला, और इधर से ओ एफ बी ओ, दोनों एरिया प्लस करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया ये होगा। पहले हमारे पास क्या आ गया, ओ ई ओ और ई ओ, और प्लस एरिया कौन से रीजन का, एरिया ऑफ द रीजन कौन सा, ओ एफ बी ओ, ये वाला एरिया। लेकिन ये सिमेट्री से दोनों ही एरिया क्या है, इक्वल, पैराबोला भी सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्स, तो क्या हो गया, डबल हो जाएगा किसका, किसी को भी ले लो, चाहे ये वाला एरिया निकाल लो चाहे ये वाला एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ द रीजन ओ ई ए, हम ये निकाल रहे हैं, और ये कैसे आया है, बाय सिमेट्री, दोनों एरियाज जो है इक्वल हैं, ये बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री, राइट। तो 2 इंटू एरिया ऑफ दिस रीजन, अब इस रीजन का जो एरिया है वो कैसे आएगा, एरिया अंडर कर्व, y इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन है इसके अंडर एरिया, ठीक है, एंड, या इसको ऐसे हमने एरिया बिटवीन लाइन y इक्वल टू एक्स एंड x एक्सिस माइनस एरिया बिटवीन कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस। ठीक है, इसको समझें आप, देखो हमने क्या लिखा है, हमें इस एरिया को निकालना और इसका डबल करना है ना, तो ये मेरे पास क्या है, ये तो लाइन आप देख रहे हैं क्या, वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू एक्स, तो क्या कर रहे हैं हम, एरिया इस लाइन के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारी लाइन है, इसके बीच वाला एरिया, उसमें से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, कौन सा एरिया अंडर इस कर्व के नीचे, और ये हमारा लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस कर्व, ये वाला एरिया थोड़ा नहीं चाहिए हमें, इसको माइनस कर रहे हैं और फिर इसका डबल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, ये वाला जो हमारे पास क्या आ जाएगा रीजन, ये पहले ओ डी ए ओ, देखो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन ओ डी ए ओ, और माइनस एरिया किसका, एरिया ऑफ द रीजन ओ, और हमारे पास डी, और हमारे पास ए, और हमारे पास क्या आया था एक पॉइंट ई ओ, वो वाला रीजन जो है वो हमने माइनस कर, ओ डी ए ई ओ, इसके नीचे वाला एरिया जो है वो माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो बस सब हो गया, तब तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये वाला रीजन का एरिया जो है, ये लाइन के नीचे वाला एरिया है ना, लाइन के नीचे वाला एरिया वाई डी एक्स, वर्टिकल स्ट्रिप भी लेंगे, और यहाँ पर लाइन हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 1 तक, x की वैल्यू क्या है वहाँ 0 to 1, इसमें सारी वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, और माइनस ऑफ एरिया ऑफ दिस रीजन, इस रीजन का एरिया
ये भी 0 to 1 ही है। ये वाला रीजन जो कर्व के नीचे वाला रीजन है, पैराबोला के नीचे वाला रीजन, उसको माइनस कर रहे हैं वाई डी एक्स। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दिस इज तो यहाँ पर अब कर्व की इक्वेशन यूज कर देंगे। पहले तो हमारी ये लाइन है ना, लाइन की इक्वेशन क्या थी भला, y इक्वल टू एक्स है, ठीक है ना। इस पोर्शन में y इक्वल टू हमारे पास क्या है, x, लाइन की इक्वेशन जो है, और माइनस, और इधर हमारे पास ये पैराबोला वाला कर्व था, इसकी इक्वेशन भला क्या थी, हमारे पास कर्व की इक्वेशन यहाँ पर क्या थी, दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या थी यहाँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसका यूज हम कर रहे हैं, ये dx, ठीक है। वो ये ध्यान से कर्व की इक्वेशन को आपने ध्यान से लिखना है, दिस इज 2, और इधर हमारे पास क्या आ गया, ये एक्स स्क्र बाय 2, इसका इंटीग्रल, दिस इज 0 to 1, माइनस यहाँ एक्स स्क्र के लिए तो क्या आ गया, एक्स की क्यूब बाय 3, ठीक है। यहाँ पर इसका जो लिमिट है, वो लिमिट तो दोनों की सेम है, ठीक है, 0 to 1 नहीं चल रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 2, और इधर से हमारे पास क्या आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस 2, माइनस ये 0 अप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, माइनस ऑफ दिस वन, 1 का क्यूब अपॉन 3, और 0 अप्लाई करूंगा तो इधर भी 0 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, 1/2, 0 तो है ना, और इधर ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 1 क्या मिलेगा यहाँ 3, दिस इज 2, एलसीएम ले लिया 6, 3 माइनस 2, और क्या आ गया ये 2y हमारे पास 6, और इधर 1, मीन 1/3, हमारे पास क्या आ गया है, ये रिक्वायर्ड एरिया जो है वो 1/3 स्क्वायर यूनिट, एंड दिस इज अवर आंसर। तो वो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अभी तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको समझाने में लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन को करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व bounded by the curve is x square equal to 4y, बिल्कुल क्लियर है, पैराबोला है, एंड द लाइन, और जो लाइन अब हमें गिवन है दैट इज x इक्वल टू 4/-2। तो ये हमारे पास जो है लाइन और ये कर्व, इसके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। हाँ, तो सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज x स्क्वायर इक्वल टू 4y, इक्वेशन नंबर 1। और क्या है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 4/-2, ये हमने सेकंड इक्वेशन। अब इसका हम ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे, रफ स्केच। तो ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4y। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ये आप ध्यान दो। ये जो हमारा कर्व है ये सिमेट्रिकल है अबाउट बाई एक्स, एक्स को रिप्लेस करके, है ना, इक्वेशन में कोई चीज़ नहीं ना आ रहा है, तो ये सिमेट्रिकल हुआ वाई एक्सिस के, मतलब हमारा ये जो पैराबोला है वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या इक्वेशन क्या है इस कर्व की, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, राइट। और ये इसको तो हमने प्लॉट कर लिया आसानी से, यहाँ पर ये ओरिजिन है, यहाँ x 0 तो y भी क्या आएगा 0। उसके बाद ये लाइन, अब लाइन को जो प्लॉट करना है तो इसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो फ्रॉम लाइन टू क्या है हमारे पास,
x इक्वल टू 4y-2, पुट x इक्वल टू 0। तो y मेरे पास क्या आएगा, y हमारे पास क्या आ जाएगा अगर मैं x 0 पुट कर रहा हूँ इन पुट x इक्वल टू 0, तो इस लाइन में ना तो क्या आएगा हमारे पास 0 4y-2, दिस इम्प्लाइज दैट 4y इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 1/2। और इसके बाद पुट y इक्वल टू 0, अगर एक बार आप x 0 पुट कर दें और एक बार y 0 पुट कर दें, y 0 पुट कर रहे हैं तो x मेरे पास क्या आ रहा है 4 इंटू 0 -2, और क्या आ गया ये x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो हमारे पास एक टेबल बन जाता है इस तरह से, उसमें आप इनको लिख दें, ठीक है। ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है x और y की, तो x जब हमने क्या लिया 0 तो y की वैल्यू 1/2, और जब आपने y 0 लिया तो x की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास -1/2। अब हम लाइन को प्लॉट करेंगे यहाँ, देखो x 0 तो y 1/2, मान लिया यहाँ जैसे, या थोड़ा हम और ऊपर ले रहे हैं, यहाँ जैसे मान लिया कि क्या है हमारा ये x 0 और y की वैल्यू क्या है, यहाँ तक अगर 1 होगा तो यहाँ पर क्या हो गया वो 1/2 ना। तो इधर से या थोड़ा चलो और नीचे ले लो, यहाँ जैसे ले लिया आपने, तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया, ए पॉइंट हमने इसको नाम दे दिया, और कोऑर्डिनेट इसके क्या हो गए, ए के कोऑर्डिनेट 0 1/2, ये मेरे पास। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा -2, एक्स की वैल्यू जो है इधर अगर आपने 1 लिया -1 लिया तो इधर क्या ले लिया, ये -1 है तो ये क्या हो गया मेरे पास -2, ठीक है। तो -2, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, इस पॉइंट को भी हमने क्या बोल दिया बी बोल दिया, और ये x की वैल्यू तो ये, और ये, तो अब हम लाइन की इक्वेशन जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। कर दीजिए ड्रा, फिर क्या दिक्कत है, यहाँ से कैसे निकल रही है हमारी लाइन, ये इस पॉइंट से भी पास करेगी ना, ये इस तरह से। तो ये मेरी लाइन की इक्वेशन है, लाइन की अपना लाइन प्लॉट कर दी, और इक्वेशन हमारे पास लाइन की क्या थी, ये जो लाइन है दिस इज x इक्वल टू 4y-2, 4y-2। बस ये रफ स्केच हो गया, रफ स्केच हो गया, और लिख देते हम द रफ स्केच ऑफ द कर्व एंड लाइन इज, एक लाइन है एक कर्व है, उसको हम कहाँ दिखाया है, इज शोन इन फिगर 10.1, इसको हमने बोल दिया फिगर 10.1, ठीक है। तो अब हमें रिक्वायर्ड एरिया, बोलता है एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड दिस कर्व, वो कौन सा एरिया बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा, कौन सा एरिया भला, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जो है वो बॉन्डेड है मेरी लाइन और कर्व के द्वारा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए, ये लाइन और इधर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट दो पॉइंट पर कर रही है मेरे पैराबोला को, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे जरूरत पड़ने वाली है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ हेडिंग हम दे देंगे यहाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके, ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2, जो 1 और 2 थे उसके हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब हमने यहाँ पर निकालने हैं, तो वो हमारे पास क्या रहेंगे, कर्व हमारे पास क्या है, कर्व हमारे पास गिवन है π² इक्वल टू 4x, और लाइन मेरे पास क्या है x इक्वल टू 4y-2, बस एक से उठाओ और दूसरे में पटक दो, ठीक है, दूसरे में मतलब पुट कर दो, तो
यहाँ पर वाई स्क्वायर 4 और x की जगह क्या आ जाएगा 4y-2। दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 16y-8। दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर -16y + 8, ये वाली क्वाड्रेटिक आ गई। अब यहाँ से देखो y की वैल्यू मेरे पास कुछ आ रही है कि नहीं, तो फैक्टर बना लो। फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएंगे, यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो ना पहले। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, इसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, 4y माइनस नहीं, ऐसे तो हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास जो पैराबोला की जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं है, इसको ठीक करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इसको करेक्ट करें। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसको डाल दो x को यहाँ पर एक्स स्क्वायर में, तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ, दिस इम्प्लाइज दैट 4y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 4y। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या हो गया, ये 16y स्क्वायर और माइनस हमारे पास 16y, ठीक है, माइनस 16y और हमारे पास क्या हो गया ये 4। दिस इज इक्वल टू 4y एंड दिस इम्प्लाइज दैट 16y स्क्वायर और इधर से ये क्या हो जाएगा -20y + 4 इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन है, तो क्या हो गया 4y स्क्वायर माइनस दिस वन + 1 इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज दैट 4y स्क्वायर -5 + 1 इक्वल टू 0। तो पहला तो है कि आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देख लो, हो रही है तो ठीक है, बिल्कुल यहाँ हो जाएगी 4y - y क्या हो गया 5y और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास 4y स्क्वायर, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। दिस इम्प्लाइज दैट 4y हमारा कॉमन y -1 और यहाँ पर भी आपने -1 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया आपके पास, दिस इज, तो 4y-1 और हमारे पास y-1 तो कॉमन आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो 4y-1 0 होगा और या फिर ये 0 होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू या 1/4 या y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मेरे को y आया है। तो व्हेन y इक्वल टू 1 देन x की वैल्यू के लिए आप इस y को चाहे लाइन में भर दो चाहे पैराबोला में भर दो। चलो हम लाइन में भर रहे हैं, तो 4y, चलो पहले लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ, y-1। अब x y तो है, x निकालना है तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 3 और व्हेन y इक्वल टू 1/4 देन x इक्वल टू, तो क्या मेरे पास आएगा, दिस इज 4 y की जगह 1/4 -1, तो क्या आ गया ये, दिस इज 1 माइनस 4 से 4 हमारा क्या हो गया कैंसिल, तो ये ठीक है ना, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 माइनस हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 1 - 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, therefore the points of इंटरसेक्शन आर, कौन कौन से पॉइंट, x आपका कितना था 3 तो बाई 1 और एंड जब x आपका 0 तो बाई कितना है 1/4। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं 3 1 और 0 4, 3 1 और 0 4। कर्व में देखो 3 1 और 0 x 0 तो y हमारे पास कितना आ रहा है, नहीं x 0 और y हमारे पास कितना आ रहा है भला देखें,
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ये 4 बाई माइनस, यहाँ पर लाइन की इक्वेशन ये है 4 बाई माइनस 2, तो क्या आ गया यहाँ पर 2, और इधर हमारे पास ये 2, और यहाँ पर 0 के प्लेस पर क्या आ जाएगा यहाँ -1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे क्या रहेंगे, दिस इज 2, 1, और यहाँ पर तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज -1 और 1/4, 1/4। अब ये देखें आप यहाँ पर अपने फिगर में 2, 1, x2 तो बाई जो है वो 1, लगभग ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दिस वन, ये क्या होगा, दिस इज इसको हम लिख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज 2, 1। इसको चाहे आपने नाम दे दिया, जैसे ये O है, A है, ये V है, और ये वाला पॉइंट जो है वो आपका क्या आ गया है, इसको इससे लिख रहे हैं, ये पॉइंट हमने C, और C के कोऑर्डिनेट हमारे 2, यहाँ पर 1, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा हाफ हुआ था ना, तो लगभग यहाँ पर जो है वो क्या रहेगा, हमारा इधर वैल्यू जो है वो y की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ठीक है, ये C, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D, और D के हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो y की वैल्यू जो है वो 1/4, और x जो वो -1, बिल्कुल x इस तरफ को क्या आ रहा है -1, और y की वैल्यू जो है वो इधर क्या हो गई, इधर यहाँ लगभग क्या हो गई, ये 1/4, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे आए। अब हमें एरिया जो है वो इस कर्व, ये वाला जो हमारा बाउंडेड रीजन है, तो अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से इस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है x एक्सिस पर, और यहाँ से भी, ठीक है ना, इस वाले रीजन से भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। एक तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और एक इधर से परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, और ये नए पॉइंट भी आप दे दें D के बाद यहाँ पॉइंट E और पॉइंट F। तो अब रिक्वायर्ड एरिया जो मेरे को मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास ये पहले लाइन के नीचे वाला एरिया हम निकालेंगे, फिर हम कर्व के नीचे वाला एरिया जो निकालेंगे वो हम माइनस कर देंगे, लाइन और x एक्सिस के बीच वाला एरिया निकाल करके उसमें से कर्व और x एक्सिस के बीच वाला ये आप देख रहे हैं ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या कर देंगे हम माइनस, लाइन के एरिया में से, है ना, लाइन का जो है ना, लाइन के नीचे वाला एरिया आएगा, तो वो रिक्वायर्ड एरिया है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमारे पास आएगा वो क्या रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द, हमारे पास जो रीजन है वो रीजन आप फिगर से देखें कौन सा रीजन है ये रिक्वायर्ड एरिया के लिए, दिस इज यहाँ से स्टार्ट कर दिया, मान लो डी से स्टार्ट करके DOCD, है ना, DOCAD, DOACD, तो ये वाला एरिया रिक्वायर्ड एरिया हमने ये वाला फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए अब क्या करना है, एरिया बिटवीन लाइन हमारे पास यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 4 बाई -2, इसके बीच का एरिया, एंड x एक्सिस इसमें से माइनस कर देना है आपने एरिया बिटवीन जो कर्व है आपका, दैट इज x² इक्वल टू 4y एंड x एक्सिस, इस एरिया को माइनस कर देना, मतलब यहाँ पर एरिया ऑफ द रीजन, ये कौन सा एरिया है, ये वाला जो हमारा एरिया है, फिगर से देखें लाइन वाला एरिया है ना, वो तो ये है DEFCD, ये लाइन के नीचे वाला एरिया, DEFCD और माइनस एरिया अब
कर्व के नीचे वाला एरिया, और एक्स एक्सिस और कर्व के नीचे वाला एरिया वो कौन सा है, दैट इज डी ई अपना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं डी ओ सी एफ ई, है ना, डी ओ सी एफ ई, डी ओ एफ सी ई, ये वाला एरिया आपने माइनस कर देना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ओ एफ सी ई, यहां पर एरिया ऑफ द रीजन डी ओ एफ सी ई, इसको माइनस कर देना है, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया हमारे पास लाइन के नीचे वाला जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है, उसकी लिमिट, और यहाँ तो हमारे पास क्या आएगी, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, सारी वर्टिकल स्ट्रिप को ऐड कर देंगे जो लाइन के नीचे, है ना, आएंगी सारी की सारी लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में। और माइनस हम क्या करेंगे, यहाँ से इस रीजन को, कर्व के नीचे वाला जो रीजन है, दिस इज वाई और वाई डी एक्स, यहाँ पर भी वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं, तो ये हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेंगी ये आप देख लें। तो लिमिट हमारी यहाँ देख लो, यहाँ से यहाँ तक, इधर से यहाँ, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू x होगा ना वर्टिकल स्ट्रिप में, x की वैल्यू यहाँ पर -1, और यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, दिस इज ये हमारा पॉइंट आया था, x की वैल्यू -1 टू कहाँ तक जाएंगे, 2 तक, ये पॉइंट हमारा 2 है, x की वैल्यू यहाँ पर 2 है। अपना कर्व के लिए भी है ना, जो पैराबोला उसके लिए भी सेम यही पॉइंट रहेंगे, दैट इज फ्रॉम -1 टू 2, -1 टू -1 टू 2, तो यहाँ आप लिमिट अप्लाई कर दें, 1 टू -1 टू 2 -1 टू 2, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, -1 टू 2, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास है ना, वो हम निकाल लेंगे, दैट इज x प्लस 2/4, लाइन की इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया लाइन की इक्वेशन dx, ठीक है। और इसके बाद y की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, y की वैल्यू भी आप ये जो y है ये पैराबोला है ना, वहां से y आप निकाल लें, क्या हो गया, x² 4dx, ठीक है। तो बस इसको अब वैल्यूएट करना है और हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। यहाँ आप ये 1/4 तो हम आउटसाइड ले लें, और -1 टू 2 क्या बच गया, x dx, यहाँ पर भी आप कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर ले लें, -1 टू 2 dx 1/4, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये x² 2x -1 टू 2, इसका हमने है ना इंटीग्रल निकाल लिया ना, -1/4, और यहाँ पर भी हमारे पास ये इसका इंटीग्रल, दैट इज x³ है ना y3, ये हो जाएगा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 टू 2, दिस इज इक्वल टू 1/4, 1/4, यहाँ लिमिट को अप्लाई कर दो, क्या हो गया, 2 का स्क्वायर y2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर y2 प्लस 2 -1, और इसके ये हमारा पहले वाला जो है ना, और आगे हमारे पास -1/4, यहाँ पर क्या हो गया, 2 की पावर 3/3 -1 की पावर 3y, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर दी है, ठीक है, 1/4। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया, इधर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, माइनस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, 1/2 -2 आ गया, और -1/2, इधर हमारे पास 8 आ गया, 3 आ गया, और यहाँ -1 की पावर क्यूब माइनस ही रहेगा, तो 1/3, राइट, दिस इज इक्वल टू 1/4, और हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, दिस इज, ये हमारे पास क्या आ गया, 6, और यहाँ पर हमारे पास
1/2 और एलसीएम ले लिया, कितना हो गया, इधर आपके पास क्या हो गया, -4 -4 -1 -4 और 1 में क्या देगा, +1 क्या देगा, -3/2, ये वैल्यू आ गई। -1/4, यहाँ पर एलसीएम 3 और 8 + 1, दिस इज 1/4 और यहाँ पर 6 + 3/2 -1/4 और इधर क्या हो गया हमारे पास 9/3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/4, यहाँ हमारे पास 12 3 क्या हो गया 15, 15/2 या यहाँ पर हम सीधा लिख रहे हैं अब मल्टीप्लाई 15/2 और -9 यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो गया 12, दिस इज इक्वल टू 15/8 और -9 कितना हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 24, तो यहाँ पर आपके पास 45 और यहाँ पर 18, तो कितना आ गया हमारे पास ये, दिस इज, यहाँ पर हमारे पास दिस इज 7 और यहाँ पर 3, दिस वन, तो ये हमारे पास जो है वो एरिया जो है वो आ रहा है। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास ये तो हमारे पास क्या आएगा 2 है ना, 3 वैसे 1 गया 2, तो 3 9 ज़ा 27, 3 8 क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 9/8, दिस इज इक्वल टू 9/8 स्क्वायर यूनिट एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो शेडेड जो पोर्शन था उसका एरिया हमने ऐसे है ना कैसे निकालना है, तो ये है ना, जब इस तरह से हमारे ये यहाँ पर नीचे भी हमारे पास ये है ना लाइन, और हमने कैसे इसको माइनस करा है, ठीक है। पहले हमने लाइन के नीचे वाला एरिया निकाल लिया और एक्स एक्सिस के बीच वाला एरिया, और उसमें से ये वाला एरिया जो था उसको क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया है, राइट। तो आज की क्लास